हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अगर बात की जाए कि जैसे कि नीट का एग्ज़ाम भी कोरोना में काफ़ी मतलब कि लेट हो सकता है, बिकॉज ऊपर से इन्फॉर्मेशन तो एनटीए के द्वारा यही आ रहा था कि मई में हो सकता है, बट मे भी पोस्टपोन्ड हो जाए बिकॉज कोरोना के केस काफ़ी हो रहे हैं और सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जा रहे हैं। अब इसमें बच्चों के पास काफ़ी टाइम भी है स्टडी करने का, तो काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड रहा कि बेसिकली उन बुक्स की बात की जाए फिजिक्स में नीट के लिए जो काफ़ी बेस्ट होंगे। ये जो नए पैटर्न के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना आपके नीट में, वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो इसके लिए कौन सी बुक्स अच्छी हो सकती है, कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो तो एक अलग बात है, बट अलग से अगर हम चाहें ट्राई करना कि कौन सी बुक्स हो, तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल बुक्स आपके लिए बनाए। तो चलिए बात करते हैं अपने बुक पर। अगर बात की जाए जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनसीईआरटी तो देखा ही होगा, 11th में और 12th में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली एनसीईआरटी जो होता है ना, वो एक तरीके से बाइबल बोल सकते हो आप, बेसिक बोल सकते हो आप फिजिक्स के लिए। और अगर हम देखें कि क्या सा डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा, यानी कि वो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है सर एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी में आप जब चैप्टर का एंड करोगे ना, चैप्टर के एंड में पॉइंट्स टू पॉन्डर करके आता है एक पॉइंट, हाँ ना, ब्लू कलर से लिखा होता है, उनमें आपको पढ़ना होता है। बेसिकली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर का वो समरी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो उस समरी को आपको पढ़ना है, बिकॉज वहाँ से एसर्शन रीजन के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो एसर्शन रीजन वहाँ से आप मतलब कि देख सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन एसर्शन रीजन क्या जाते हैं जनरली। और रही बात कि सर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के अंदर मिलता है आपको? बेसिकली नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ अलग सी बुक्स हैं जो एनसीईआरटी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल करके बना रखे हैं। तो उनकी अगर बात की जाए, जैसे अगर हम बात करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। पहले एमसीक्यूज फर्स्ट मिलता है। एमसीक्यूज फर्स्ट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने देखा हो तो उसमें ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये अगर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। 11th एंड 12th दोनों के आपको लेना है एग्जाम्पलर्स, ठीक है ना। और इसमें एमसीक्यू 1 आपको पूरे सॉल्व करने हैं। लगभग एक चैप्टर में 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, तो ये तो फटाफट आप कर लोगे, ठीक है ना। बट इसमें एमसीक्यू 2 यानी कि टाइप 2 करके आएगा, उसमें मोर देन 1 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। तो मोर देन 1 क्वेश्चन जब करेक्ट होंगे तो उसे भी आपको थोड़ा सा सीरियस, अगर आप और भी कंसेप्ट अपना क्लियर करना चाहते हो तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव वाले केवल। तो एमसीक्यू 1 एंड 2 ये दो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कंप्लीट कर लो अपना, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, लगभग अगर आप देखोगे तो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे इजिली 100 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, सॉरी पर चैप्टर से, ठीक है ना। तो पर चैप्टर से अगर 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक से लाइन टू लाइन फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपको इजी होगा समझने में, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो गैस ये वाली मतलब कि बुक काफ़ी अच्छी होती है और इसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर अगर ये कंप्लीट हम कर लें तो फिर क्या करूं। आपके सामने एक एस.सी. वर्मा बुक, बेसिकली कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा जी ने इसे रिटन किया है। और आपको पता होगा कि वो आईआईटी कानपुर से प्रोफेसर थे, काफ़ी अच्छे पद्म से बेसिकली उनको अवार्ड भी अभी मिला है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये एनसीईआरटी में इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से टफ होता है, कैसा होता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के अंदर वास्तव में कंसेप्ट है, ठीक है ना। कंसेप्ट है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। और अगर बात की जाए कि सर इसमें हम कैसे फिर सॉल्व करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी ऑब्जेक्टिव दो तरीके के आते हैं, एमसीक्यू 1 एंड 2। इसमें भी आप एमसीक्यूज को फॉलो करो। बेसिकली ये जो बुक है ना, ये बुक इंजीनियरिंग के बच्चे सॉल्व करते हैं। तो इंजीनियरिंग के बुक सॉल्व करते हैं, क्या हमें भी सॉल्व करना चाहिए नीट वाले स्टूडेंट के लिए? यस,
आप सॉल्व करना चाहिए, आप सॉल्व करो और केवल ऑब्जेक्टिव आप ट्राई करो, बेस्ट होगा आपके लिए। ऑब्जेक्टिव ट्राई करो, एग्जाम्पल्स इसके जितने भी हैं वो सारे के सारे ट्राई कर लो, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स बेसिकली अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी के भी सॉल्व कर सकते हो, बेस्ट है। एग्जाम्पल्स हर एक बुक के लगभग अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो एससी वर्मा बुक्स जो है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से, तो इसमें आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेना फर्स्ट सेकंड। और अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से ऐसा लगे कि सर हमें क्वेश्चन और कंसेप्चुअल हम करना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है ना, सफिशियंट है। अभी और भी कमी पड़ जाएगी आपको न्यूमेरिकल्स के, तो फिर आप क्या करोगे सर, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करो। इतने बुक सॉल्व करने के बाद आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल था हमारे क्वेश्चन का, क्या हमने अभी तक जितने भी बुक्स पढ़ी उन सब बुक्स से ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा, आप हैरान रह जाओगे कि सर ये सारे क्वेश्चन तो सारे मतलब कि फिंगर टिप, एग्जाम्पलर और आपकी एससी वर्मा वाली बुक, इन सब से ये मतलब कि इजीली वो सारे सॉल्व करने के बाद आपको पीवाईक्यू टच करना है। और पीवाईक्यू टच करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान सा है पीवाईक्यू, ठीक है ना। तो 10 साल के पुराने 10 साल के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सफिशिएंट है। उससे पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज वो पैटर्न अब नहीं रहा जो सीपीएमटी या एआईपीएमटी में होते थे अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन आप कर लो, सफिशिएंट है। अब रही बात कि सर ये भी हमने सॉल्व कर लिया, फिर क्या करूं, फिर आपके लिए एक और बुक है। ये बुक बेसिकली क्वेश्चन का भंडार है। इसमें आपको क्वेश्चन की कमी नहीं होगी, आप जितना क्वेश्चन चाहोगे उतने क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं वादा करता हूं कि बीएम शर्मा बेसिकली ये आईआईटी वालों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर अगर आईआईटी वालों के लिए है तो क्या नीट के बच्चे सॉल्व ना कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि कंसेप्ट बेस्ड हैं बिल्कुल, और लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो सफिशिएंट होगा ये करने के बाद। तो आप समझ लो कि कोई बुक टच ना करो, बाकी सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लो, जितने आपने किया है अभी तक क्वेश्चंस, उन सबको बार बार करते रहो, बस सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें, यहीं पर हम लोग की एंड होता है। और रही बात कोचिंग नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट पेपर एटसेट्रा, क्या ये सारी बुक ये सारी कोचिंग के नोट्स वगैरह हमें सॉल्व करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? तो बच्चों याद रखना, कोचिंग के जो नोट्स होते हैं वो सारे बुक्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, अच्छे कोचिंग के नोट्स, ठीक है ना। वो बिल्कुल पैटर्न पर ही उनको बनाया जाता है, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आपके फ्रेम हो रहे हैं आजकल के समय में, करंट में। तो ये तो एक अलग मैटर है। आप कोचिंग में अगर पढ़ रहे हो तो बेस्ट है, आप कोचिंग के ही मतलब न्यूमेरिकल करो, और अगर आपको लगे कि सर वो हमारे लिए कम है तो ये सारे बुक को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।